नमस्कार दोस्तों, मैं इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछे गए हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हेरोडोटस को। प्रश्न नंबर 2, सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है यूनानियों ने। प्रश्न नंबर 3, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास जी। प्रश्न नंबर 4, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 4 और वेदों के नाम है नंबर 1 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 5, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 6, सामवेद में साम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गान। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में वर्णित है? तो इसका उत्तर है यजुर्वेद। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 6। अगला प्रश्न है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय क्या है? तो इसका उत्तर है आयुर्विज्ञान। अथर्ववेद में सबसे अधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कालीबंगन की खुदाई कब और किसने कराई थी? तो इसका उत्तर है कालीबंगन की खुदाई सन 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापड़ द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने और किस सन में दी थी? तो इसका उत्तर है इस हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी चार्ल्स मैनसन ने सन 1826 में दी थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के टीलों की खोज किसने और कब की थी? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो के टीलों की खोज राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार एवं महत्वपूर्ण भवनों में एक विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है चनहुदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो चनहुदड़ो की खोज सन 1931 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है रंगपुर की खोज किसने और कब की थी? तो रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने सन 1953 से 1954 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है लोथल की खुदाई किसने और कब कराई थी? तो इसका उत्तर है लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी और ये सन 1954 से 55 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है रोपड़ की खोज कब और किसने की थी? तो इसका उत्तर है रोपड़ की खोज सन 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी। अगला प्रश्न है आलमगीरपुर की खोज किसने और कब कराई थी? तो इसका उत्तर है आलमगीरपुर की खोज सन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न है अग्निकुंड के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है लोथल एवं कालीबंगन से। अगला प्रश्न है मनके बनाने के कारखाने इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर है लोथल एवं चनहुदड़ो से। अगला प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो इसका उत्तर है पिंगट ने। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल के नाम क्या हैं? तो इसका उत्तर है जौ और गेहूँ।
अगला प्रश्न है चावल के दानों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर है रंगपुर और लोथल से। अगला प्रश्न है भारत को कितने महाजनपदों में बांटा गया था और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर है भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था और इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला प्रश्न है भवनों के निर्माण में कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था? इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण से नष्ट हुई थी? तो इसका उत्तर है बाढ़ के कारण। अगला प्रश्न है वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 2 भागों में। इनके नाम है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इसका उत्तर है ग्रामीण सभ्यता। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो इसका उत्तर है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो इसका उत्तर है कुल या परिवार। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका उत्तर है चावल और जौ। अगला प्रश्न है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो इसका उत्तर है 24 तीर्थकर। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकार का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता और माता का नाम क्या था? इसका उत्तर है महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो इसका उत्तर है सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के माता और पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो इसका उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिलवाई थी? तो इसका उत्तर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।